चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर नैना। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें एक्सरसाइज 3.3 को हम यहां सोल्व करेंगे। तो मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सोल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके जो सारे पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के उनको सोल्व करना है। तो यहाँ पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, आपको यहाँ पर स्टेप्स याद होने चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ एग्जांपल्स किए थे, उसके स्टेप्स डिस्कस किए थे कि कैसे आप 1 बाय 1 इस मेथड को यहाँ यूज करोगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप ये रहता है कि आप दोनों इक्वेशन जो गिवन है उसमें से किसी एक इक्वेशन को लो और वहां पर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या तो निकाल लो या फिर y की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x ले लो। ओके, उसके बाद जिस इक्वेशन से आप वैल्यू ले रहे हो, चाहे x की या y की जो वैल्यू निकाली, उसे आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो सारी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन जाती है। तो उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर हम फिर से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। लेट्स टेक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर इक्वेशन 1 हम इसे ले रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम x की वैल्यू ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। हमने जो लेफ्ट साइड में y था नेगेटिव साइन के साथ, उसे राइट साइड में शिफ्ट किया तो वो प्लस का y बन गया। तो यहाँ पर प्रॉपर x की वैल्यू आ गई है 4 प्लस y। इसे हम अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में अब वैल्यू मतलब x की जो हमने वैल्यू निकाली उसे पुट करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी 4 प्लस वाई, तो उसे पुट कर देते हैं 4 प्लस वाई। यहाँ पर आपने x की जगह 4 प्लस वाई को पुट कर दिया। आगे क्या गिवन है प्लस का y, तो उसे एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे। इक्वालिटी में 14 था, सारी इक्वेशन एज इट इज है, बस आपने x की जगह उसकी जो वैल्यू निकाली उसे पुट कर दिया। तो यहाँ पर फाइनली एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर सिर्फ y ही एक सिंगल वेरिएबल है, इसके अलावा कोई और सेकंड वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। तो ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हुई। अब इसे इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। 4 प्लस वाई प्लस वाई हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14। सो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10। सो फाइनली सोल्यूशन क्या आएगा, this implies 2y is equals to 10. So finally y की क्या वैल्यू आ रही है, y is equals to 10 by 2. So this will give us y is equals to 5. तो ये आपकी y की यहाँ पर वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, चाहे सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए और x की वैल्यू फाइनली आप निकाल सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट की तो x एज इट इज रहा, माइनस y की जगह हमने 5 पुट कर दिया, इक्वालिटी में 4 आ गया। तो अब हम इस 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस का 5 बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5। सो फाइनली x इज इक्वल टू 9। 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर x एंड y दोनों की वैल्यूज निकाली। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 5, सॉरी x इज इक्वल टू 9 होगा एंड y इज इक्वल टू 5। ये आपका फाइनल सोल्यूशन है इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। सो अगेन हम वही स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन
किसी भी एक इक्वेशन से एस या टी की वैल्यू ले सकते हैं। इससे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान दो कि ये इक्वेशन थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होगी कि s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में वैल्यूज आती हैं तो आप बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को एक उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है उनको हटाने का ट्राई करेंगे और फाइनली एक सिंपल सी इक्वेशन में रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 लेती हूँ। यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या है आपकी, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 3 and 2 जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम होता है 3 and 2 का 6, तो यहाँ पर एलसीएम हमने लिया 6। अब फाइनली 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आएगा, 2 को फिर s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s बन जाएगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को फिर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t बन जाएगा। इक्वालिटी में आपका 6 एज इट इज रहा। अब 2s प्लस 3t, न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट इज है, इस 6 को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। तो ये आपकी फाइनली रिड्यूस हो गई एक सिंपल फॉर्म में जहां पर डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है। तो अब हम इसको इक्वेशन 2 ना लेकर, या फिर बोले इसको इक्वेशन 2 रहने देते हैं, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब हम 2 की जगह इस इक्वेशन 3 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को फाइनली यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इक्वेशन 1 को यहाँ कंसीडर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पर s की वैल्यू ले लेते हैं। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t। हमने s की वैल्यू ले ली यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ t। ओके, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 थी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर s की जगह 3 प्लस t रख देते हैं। प्लस में 3t इक्वेशन में था एज इट इज, इक्वालिटी में 36 था वो भी एज इट इज रख दिया। अब हम इस इक्वेशन को सिंपली सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक वेरिएबल मतलब सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन चुकी है। तो यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 बना। तो यहाँ पर 6 प्लस 3 प्लस 2 5t हो जाएगा, इक्वालिटी में 36 रहा। सो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 30। सो t हो जाएगा आपका 30/5। सो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये आपकी t की वैल्यू आ गई है यहाँ पर। अब t की वैल्यू 6 आई, उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 में ही इस वैल्यू को पुट करके s की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो नाउ पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो इक्वेशन 1 में s हमें फाइंड करना है। t की जगह हमने 6 वैल्यू रखी, इक्वालिटी में हमारे पास यहाँ 3 है। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 हो जाएगा 9। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई s की। तो अब हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला है, s की वैल्यू है 9, t की वैल्यू है 6। ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। ओके, तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहां पर अगर आपको इक्वेशन 2 की तरफ ध्यान दो, इक्वेशन 2 में यहां पर 9 है, यहां पर 3 है और यहां पर भी 9 है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो वो कॉमन लेंगे हम। इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं। सो इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 में इसे ना लिखकर इससे जो रिड्यूस होगी इक्वेशन उसे हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/3 बन जाएगी इक्वेशन। तो फाइनली इक्वेशन बनेगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई रिड्यूस होने के बाद। अब आप ध्यान दो, ये इक्वेशन 1 की ही तरह दिख रही है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आपकी इक्वेशन 1 थी, सेम इक्वेशन 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब आप इन इक्वेशंस को भी देखकर बता सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर पॉसिबल है। जब इक्वेशंस ही सेम है तो बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएंगे जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे। तो बट हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां पर हम y की वैल्यू ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये आपने यहां पर y की वैल्यू कंसीडर कर ली। अब इसे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। नाउ पुट द अबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर इक्वेशन 2 भी सेम ही थी। 3x माइनस वाई की जगह हमने 3x माइनस 3 पुट कर दिया, इक्वालिटी में 3 है। सो इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। सो 3x से 3x कट हो जाएगा यहाँ पर, तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है 3 इक्वल्स टू 3। जब भी आपके पास एट द एंड ऐसे स्टेटमेंट्स आती हैं जिसमें कोई x या y नहीं है, सिर्फ दो नंबर्स हैं विद इक्वालिटी साइन के साथ है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो आप यहाँ पर बोलते हो कि x और y की बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल है, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। बट जब यहाँ पर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जैसे 9 इक्वल्स टू 3, अगर एट द एंड आपके पास ऐसे स्टेटमेंट है जो इक्वल नहीं होता है एक्चुअल वैल्यूज में, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट ही फॉल्स आ रही है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है, 3 इक्वल्स टू 3, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं x एंड y के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर x एंड y। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट 4 है आपका 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है, डेसिमल नंबर्स हैं। तो बच्चों आपके लिए जब डेसिमल नंबर आ जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, इस पार्ट में इन डेसिमल नंबर्स को पहले एक परफेक्ट नंबर, एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम डेसिमल्स को रिमूव करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 से डेसिमल रिमूव करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 कंसीडर की 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब यहाँ पर सबके डेसिमल्स को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर इसके डेसिमल को रिमूव किया, डिनोमिनेटर में 10, यहाँ पर भी 10 एंड इसके भी डिनोमिनेटर में 10 आ गया। अब यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से जो डिनोमिनेटर वाला 10 है उसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया 1/10 को। इक्वेशन बच गई अंदर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। अब इस 10 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 क्रॉस 10 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 10 से 10 कट हो जाएगा, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इसे ना बोलकर अब हम अपनी
सो इक्वेशन 1 को यहाँ पर ये कंसीडर ना करके जो रिड्यूसेबल इक्वेशन है उसमें नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब इक्वेशन 2 को भी सेम मेथड से सोल्व करते हैं। नाउ टेक इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या आती है? 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पर हम सबके डिनोमिनेटर में 10 लिख देते हैं, डेसिमल को रिमूव करके। अब सबके डिनोमिनेटर में 10 है, तो जैसे यहां पर 10 कट हुआ था, सेम मेथड से यहां पर भी 10 कट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/10 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां बनेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। तो इस 10 से इस 10 को हम कट कर सकते हैं, तो फाइनल इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई यहाँ पर। तो इसे भी हम नोट डाउन कर लेते हैं ऊपर। सो इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो अब हमारे पास फाइनली एक सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। इसे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हैं सबसे पहले, और वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या आएगी? 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। सो फाइनली x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। सो पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसे इक्वेशन 2 में यहां पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में 4 इंटू एक्स की जगह हमने यही वैल्यू रखी, 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन चुकी है, सिर्फ y यहाँ पर एक वेरिएबल है। तो अब इसे सोल्व करते हैं। सो इस 4 को 2 से कट किया तो यहाँ पर 2 बना। इस 2 को ब्रैकेट में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 2s are 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पर बनेगा 26 माइनस 6y प्लस 5y हो जाएगा माइनस y। सो माइनस y इज इक्वल टू 23। सो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो यहाँ पर बनेगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। सो यहाँ पर हम y को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 3। अब y की जगह हम 3 पुट कर देते हैं, क्रॉस 3 आ जाएगा इक्वल में 13। सो 2x प्लस 3 3s are 9 इज इक्वल टू 13। सो 2x हो जाएगा 13 माइनस 9। सो 2x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, दिस इज इक्वल टू 2। सो फाइनली x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है। तो हम दोनों वैल्यूज को यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ x है 2 एंड y है 3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है इस पार्ट का। सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट 5th है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं और यहां से x या y की वैल्यू ले लेते हैं। सो लेट्स से हमने यहां पर x की वैल्यू ली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2x इज इक्वल टू माइनस 3y बन गया। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है माइनस 3/2y। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। नाउ पुट दिस वैल्यू
पुट द अबव वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन 2 में यहां पुट कर देते हैं. सो 3x की जगह हमने ये वैल्यू रख देनी है -3/2y -8y इक्वल्स टू 0. तो अब ये वन वेरिएबल की इक्वेशन बन चुकी है. तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/2y -8y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो यहां पर बनेगा -9y. अब यहां पर हम क्या करें, इस 2 को एलसीएम में ले लेते हैं. पूरे डिनोमिनेटर में हम 2 को रख सकते हैं एलसीएम लेकर. तो यहां पर 2 एलसीएम में आ गया, सॉरी 2 डिनोमिनेटर में आ गया. तो यहां पर 2 को 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा. -16y इज इक्वल टू 0. तो ये 2 इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी. तो यहाँ पर बनेगा -9y -16y इज इक्वल टू 0. तो -9 एंड -16 कितना होता है, -25. सो -25y इज इक्वल टू 0. तो अब ये 25 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा विद नेगेटिव साइन के साथ. तो यहाँ पर 0/-25 0 ही होता है. सो y इज इक्वल टू 0, ये आपकी वैल्यू आ गई है y की. तो अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. तो पुट y is equals to 0 in equation number 1. So equation 1 थी 2x plus 3 into 0 equals to 0. So 2x, this implies 2x plus 0 is equals to 0. This implies 2x is equals to 0. So this implies x is equals to 0/2. So finally हमारे पास वैल्यू आएगी 0. सो अब फाइनली क्या वैल्यूज आ रही है x एंड y की, 0. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है इस पार्ट का. सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट पार्ट है आपका 3/2x -5/3y इज इक्वल टू -2x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6. तो यहाँ पर भी क्या है, वैल्यूज फ्रैक्शन में है, जो कोफिशिएंट्स है वो फ्रैक्शन में है. तो हम इसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट मींस कि हम डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनको रिमूव करने का ट्राई करते हैं और एक सिंपल फॉर्म में इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं. तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 है क्या, 3/2x -5/3y इज इक्वल टू -2. अब हम डिनोमिनेटर में जो 2 एंड 3 है उनका एलसीएम ले लेते हैं. 2 एंड 3 का एलसीएम होता है 6. तो यहाँ पर एलसीएम लिख लिया 6. अब 6 को 2 से डिवाइड किया 3 इंटू 3 किया, 3 इंटू 3 9x हो गया. अब 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10. सो -10y इज इक्वल टू -2. अब ये 6 इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या बनेगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12. तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई यहाँ पर रिड्यूस. तो इक्वेशन 1 फाइनली क्या बन रही है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12. तो इसे नोट कर लेते हैं यहाँ पर. 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12. ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. अब इक्वेशन 3 की तरफ मूव करते हैं, इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं. इक्वेशन 3 को भी सेम इसी तरह से हम रिड्यूस करेंगे. तो इक्वेशन 3 है आपकी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6. अब अगेन डिनोमिनेटर वाले टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे. 3 एंड 2 ही है तो इसका एलसीएम हमें पता है 6 होता है. सो यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड किया 2 इंटू x हो जाएगा तो 2x. फिर 6 को 2 से डिवाइड किया 3 इंटू y इज इक्वल टू 3y. तो यहाँ पर ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई. अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है तो डायरेक्ट हमने 6 को कट कर दिया. तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हम 4 कह देते हैं यहाँ पर.
और इसे हमने इक्वेशन 2 बोला, तो इसे यहाँ पर इक्वेशन 2 ही लिख देंगे। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस रिड्यूस हो चुके हैं, इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं हम। तो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमारे पास फाइनली दोनों इक्वेशंस रिड्यूस होकर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, इन्हें सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 में यहां पर हम x की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 है आपकी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 9x क्या बन जाएगा, 9x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y। तो यहां पर x की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। सॉरी, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। नाउ पुट द अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर 4 में पुट करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा 2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके, अब इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 2s are 24, तो यहाँ पे -24 हो गया, प्लस 20y डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 9 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 9 को यहाँ पर पूरे टर्म के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर 9 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 27। तो फाइनली हम यहाँ पर प्लस 27y लिख देंगे, इक्वल्स टू में 13 रह जाएगा आपका। अब 9 को 13 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13 9 का कितना होता है, 117। तो यहां पर लिख देते हैं 170। ओके, तो अब यहां पर एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन चुकी है, तो यहां इसे सोल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 27y कितना हो जाएगा, 47y इज इक्वल टू 117। सो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4 141, यहाँ पर इक्वल में वैल्यू आएगी। सो y इक्वल्स टू 141 बाय 47। सो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 47 की टेबल में 141 कौन से नंबर पर आता है, ध्यान दोगे तो 47 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 7 3s are 21, 2 कैरी हो जाएगी, 4 3s are 12, 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पर 141 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर हम इसे कट करें तो ये जाएगा 3 पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो यहाँ पर अब हम नोट डाउन कर देते हैं इसे, y इज इक्वल टू 3 आपकी फाइनल वैल्यू है। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो लेट्स से हमने इक्वेशन 2 में y को 3 पुट कर दिया। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 3y की हम y को 3 पुट कर देंगे, तो 3 3s are 9 इज इक्वल टू 13। सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, सो x इज इक्वल टू 4/2, तो x आ जाएगा 2। तो ये आपकी x की वैल्यू होगी। तो दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये आपका इस पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। दो इक्वेशंस दी हुई है और किसी भी मेथड से आप इन इक्वेशंस को सोल्व करके x एंड y की वैल्यूज निकालोगे। उसके बाद क्या गिवन है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ पर हमें
m की फाइनल वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ हम m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें m की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अगर हम यहाँ पर x एंड y की वैल्यू पुट कर दें तो एक वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी m वेरिएबल जो आपका है उसी में ये पूरी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो x एंड y की वैल्यूज कहाँ से आएंगी? ये जो पहले तो इक्वेशन दी हुई थी वहां से आप x एंड y की वैल्यूज निकालोगे। तो लेट्स से हमने यहाँ दोनों इक्वेशंस में इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ओके, अब इक्वेशन 2 में भी आप ध्यान दो तो ये पूरी 2 की टेबल चल रही है यहाँ पर, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम पहले इक्वेशन 2 को थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24 रह गया। तो फाइनल बनेगी इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2। तो रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इस इक्वेशन 2 को यहाँ पर हम रिड्यूस करने के बाद इक्वेशन 3 बोल देते हैं। तो फाइनली इक्वेशन 3 क्या बन रही है? इसकी जगह इक्वेशन 3 लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं हम, इक्वेशन 3। ओके, सो इस कैलकुलेशन को भी यहां से हटा देते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 एंड 3 अब प्रॉपर एक सोल्व फॉर्म में है, इसे अब हम फाइनली सोल्व करेंगे। तो यहां पर इक्वेशन 3 से हम x की वैल्यू ले लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y। x की वैल्यू ले ली, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट the above value of x in equation number 1। तो इक्वेशन 1 थी 2x plus 3y is equals to 11। यहाँ पर x की जगह हमने माइनस 12 प्लस 2y पुट कर दिया, प्लस में 3y था, इक्वल में 11 था। ओके, अब इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो माइनस 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? माइनस 24 प्लस 2 2 जा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सो यहाँ पर माइनस 24 प्लस 7y इज इक्वल टू 11 बन जाएगा। सो अब इस 24 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का बन जाएगी वैल्यू। सो 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3। सो 7y इज इक्वल टू 35, ये आपकी वैल्यू बन रही है। 7y इज इक्वल टू 35। तो फाइनली y की क्या वैल्यू आएगी? y इज इक्वल टू 35 बाय 7, दिस इज इक्वल टू 5। सो फाइनली y की क्या वैल्यू आ रही है? y इज इक्वल टू 5। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर y को पुट किया। सो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर क्या बने इक्वेशन? x माइनस 2 इंटू 5, y की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू माइनस 12। तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 12। सो फाइनली x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई माइनस 2। यहाँ पर y आ रहा है 5 और x आ रहा है माइनस 2। तो इस वैल्यू को अब हम क्या करेंगे? जो फाइनल इक्वेशन गिवन थी ना आपको, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ पर x एंड y की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y की क्या वैल्यू थी आपकी? 5 थी। तो y इज इक्वल टू 5 इन इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो यहाँ पर y की जगह हमने 5 पुट किया, इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3। सो 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3 हो जाएगा। सो अब हम इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो 5
-3 इज इक्वल टू -2m हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m। सो फाइनली m की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाय -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। सो m की फाइनल वैल्यू आ रही है -1। सो यहाँ पर x की वैल्यू थी -2, y की वैल्यू थी 5 एंड m की फाइनल वैल्यू आ रही है -1। तो यही आपका फाइनल सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप आपको आज की जो सारे क्वेश्चंस हमने किए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।